देखिए बच्चों, हमने क्या है कि अब तक संज्ञा और सर्वनाम तक क्या है कि पदों के परिचय पढ़ चुके हैं। अब हम क्या है कि इससे आगे चलते हैं, जो क्या है नंबर 3 है। अब क्या है कि तीसरे में क्या है कि विशेषण आता है। नंबर 1 विशेषण। विशेषण में किसका परिचय देना होगा? जैसे कि मोहन की लाल कमीज है, तो लाल आ गया। लाल पहले तो हम देखेंगे कि इसमें क्या है कि भाई विशेषण लिखेंगे। फिर क्या है विशेषण के जो भेद हैं, जैसे कि गुणवाचक और संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ये देने के पश्चात उसका हम ये समझो कि भाई उसकी विशेष्य लिखेंगे। विशेष्य एक साथ संबंध। कहने का तात्पर्य ये है कि लाल कमीज का क्या है कि विशेषण और उसके क्या है कि जो भेद हैं और उसकी विशेष्य। तो इस प्रकार क्या है कि हम इसके बारे में लिखेंगे और उसके क्या है कि इसके बाद हम कारक, लिंग, वचन, इसका भी क्या है कि ज्ञान उनको कराएंगे। मतलब कहने का मतलब है जो आपके लिंग, वचन और का क्या है कारक है वो साथ साथ चलेंगे, और इसका क्या है कि विशेषणों के क्या है कि भेद और क्या है कि ये विशेष्य आपको पता ही होगा। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया, मोहन की लाल कमीज है, तो क्या है लाल विशेषण हो गया। तो लाल हम देंगे इसमें कि भाई लाल क्या है, गुण है। पहले तो हम विशेषण लिखेंगे, ठीक है ना, कि गुणवाचक है। फिर हम क्या है ये देने के पश्चात क्या है कि भाई हम ये लिंग ले सकते हैं। तो लाल कमीज, तो हम क्या है कि लाल कमीज से ये लेंगे, ठीक है ना। तो लाल क्या है कि पुल्लिंग होगा, और वचन एक वचन, और इसके बाद हम क्या है कि कारक, तो मोहन की लाल कमीज है, तो मोहन की मतलब उसके साथ क्या है कि संबंध है, ठीक है ना, संबंध, कारक, और फिर क्या है विशेष्य कमीज। इस प्रकार क्या कमीज के साथ संबंध, इस प्रकार हम लिखेंगे। तो हम क्या हैं कि विशेषण के ये भेद बता सकते हैं। अब हम क्या हैं कि नंबर 4 कौन सा है बताइए आप। नंबर 4 है कारक। कारक है नहीं, नंबर 4 है क्रिया। क्रिया, क्रिया आपको पता ही होगा, जाना आना खाना पीना सब ये क्या है क्रिया है। तो क्या है कोई भी नाम ले लीजिए, राजेश खाना खाता है। अब देखिए, अब सबसे पहले तो यहाँ क्रिया, आप ये ध्यान रखना कि जो भी हो, जैसे कि खाना आ गया, हम इसका देख लेंगे। अब खाना आ गया तो आप क्रिया जरूर लिखें भाई, नहीं तो क्रिया नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्रिया के बाद क्या है कि इसके भेद हैं, अकर्मक, सकर्मक, ठीक है। कर्म के आधार पर ये तो भेद हो गए।
और क्या है, इसके बाद क्या है कि आप इसके बाद आप उसकी रचना के आधार पर, जैसे कि सामान्य संयुक्त नाम धातु प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक क्रिया, और क्या है कि इस प्रकार क्या है कि ये क्रियाएं आती है। तो क्या है कि इसके इस प्रकार भी इसके भेद लिखने पड़ेंगे आपको। अब आगे आती है कि एक और इसको रंजक क्रिया भी आपको लिखना पड़ेगा। रंजक क्रिया क्योंकि काफ़ी क्या है, इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, महत्वपूर्ण ये अपनी भूमिका निभाता है। क्योंकि क्या है, यदि रंजक क्रिया लिखेंगे तो चेक करने वाले अध्यापक को पता होगा कि बच्चे ने पूरा ज्ञान ग्रहण किया है। तो इस प्रकार क्या है कि रंजक क्रिया लिखेंगे। इसके बाद क्या होता है कि कारक लिंग वचन और कारक के साथ संबंध बता सकते हैं आप। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको वाच्य बताना पड़ेगा, आपको काल बताना पड़ेगा। क्रिया में ये दो अपने क्या है कि महत्वपूर्ण बिंदु हैं। क्योंकि क्या है कि जब भी क्या है कि आप व्याकरण कोई भी क्या है कि पब्लिशर का व्याकरण खोल के देखते हो तो क्या है कि संज्ञा के बाद क्या है लिंग वचन और कारक, फिर सर्वनाम के बाद विशेषण के बाद क्या है कि आप देखो क्रिया आती है, क्रिया के बाद वाच्य और काल आता है, और इसके पश्चात क्या है कि अव्यय आता है। इस प्रकार क्या है कि वाच्य और काल जरूर लिखें। और बाद में क्या है कर्ता व कर्म के साथ संबंध, मतलब क्या संबंध कर रही है, क्या बातें बता रही है, ठीक है। कर्ता के साथ बता रही है या क्रिया के साथ, कर्म के साथ बता रही है। इस प्रकार क्या है कि देखो आपको क्या है कि जब वाच्य का उदाहरण दोगे ना, वाच्य का, तो आपको पता लगे, मतलब वाच्य जो लिखोगे ना उससे आपको पता लग जाएगा कि कर्ता है या कर्म है। इसमें आप बताइए कि क्या है ये। तो हम क्या है कि क्रिया से ही लेंगे। हम पहले क्या है देखो क्रिया लिखेंगे, क्रिया लिखा। अब हम अकर्मक सकर्मक लिखें। बताओ भाई बच्चों कि इसमें अकर्मक है या सकर्मक है। तो खाना है वो क्या है कि भाई हम खाते हैं, तो क्या है कि खाना क्रिया से बना है खाता, तो क्या है कि यहाँ सकर्मक होगा। अब बाद में क्या है कि सामान्य संयुक्त नाम धातु प्रेरणार्थक पूर्वकालिक, इसमें से लेंगे। तो क्या है कि खाना खाता है, तो क्या है कि ये क्या है कि सामान्य क्रिया है, क्योंकि क्या है कि उस प्रकार क्या है इन्हें दी है, तो सामान्य क्रिया आ गई। अब क्या है कि रंजक क्रिया है, क्योंकि क्या है रंजक क्रिया इसमें नहीं है। क्यों, क्या है कि हरदम जो संयुक्त क्रिया है उसमें ही रंजक क्रिया आती है। तो खाना क्रिया है परंतु यहाँ क्रिया नहीं है, यहाँ क्या है कि संज्ञा का काम कर रहा है। अब क्या है इसमें रंजक क्रिया नहीं है। अब लिंग, तो रमेश खाना खाता है, तो लिंग क्या हो गया, पुल्लिंग। देखिए यहाँ अब क्या है पुल्लिंग के बाद देखिए क्या है एक वचन है, तो रमेश खाना खाता है, एक वचन हो गया। अब देखिए तो कारक क्या है कि रमेश खाना खाता है, तो रमेश के साथ संबंध बता रहा है, तो आप संबंध कह सकते हैं। और क्या है खाना खा रहा है। इस प्रकार क्या है कि ये संबंध कारक भी डाल सकते हैं। वाच्य कौन सा है यहाँ, वाच्य पितृवाच्य, पितृवाच्य। अब काल कहोगे रमेश खाना खाता है,
तो बताओ भाई कि रमेश खाना खाता है, तो किस प्रकार आएगा खाना खाता है, कौन सा काल आएगा, भूतकाल आएगा या वर्तमान काल आएगा, बताओ। भूतकाल, ठीक है ना, खाना खाता है। अब क्या है कि इसमें बताना है आपको कर्ता व कर्म, तो कर्ता से है या कर्म से, रमेश खाना खाता है, बताओ। तो ये क्या है, नहीं सॉरी रमेश कह रहे हैं, राजेश है, तो क्या है कि कर्ता है। इस प्रकार क्या है कि आपका ये क्या है कि कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार हम क्या है कि क्रिया का भेद बता सकते हैं। आगे आता है आपका अव्यय। अव्यय क्या है, अव्यय में क्या दे रखा है, अव्यय या अविकारी। अव्यय, अव्यय इसका क्या है कि 5वां नंबर कह सकते हैं, परंतु इसके भेद हैं क्रिया विशेषण। अब क्या है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में क्या है कि आप यहाँ क्या है कि क्रिया विशेषण लिख सकते हैं, इसके कोई भी शब्द के बारे में पूछ ले, क्रिया विशेषण, और इसके जो भेद हैं, इसके भेद कौन कौन से हैं भाई, रीतिवाचक और कालवाचक और भाई स्थानवाचक और क्या है परिमाण। और क्या है किस क्रिया से संबंध, किस क्रिया से संबंध है, तो क्या है राम धीरे धीरे चलता है। हम ये उदाहरण देंगे, राम धीरे धीरे चलता है, तो हम इसमें पहले क्या है यहाँ निशान लगा देते हैं, तो धीरे धीरे। अब हम क्या है कि शुरू करेंगे, जैसे कि देखो आपको पेपर में कैसे करना है, ये लगाया, अब हमने ये लिखा धीरे धीरे। अब क्या है कि आगे हमने क्या है गैरों का निशान लगाया, अब हम लेंगे, ये तो है कि क्रिया विशेषण लिखा। अब हमने इन चारों भेदों में से एक भेद होना चाहिए, तो कौन सा होगा भाई, रीति है, काल है, स्थान है, परिमाण है, तो ये होगा रीतिवाचक। आप कहोगे सर आपने ये कैसे मालूम किया कि रीतिवाचक है, देखिए कि रीति का अर्थ होता है ढंग, तो ढंग तो अर्थ उसका, तो ढंग क्या है, तो उसका ढंग चलने का क्या है धीरे धीरे का, इस प्रकार क्या है कि रीतिवाचक है। अब हम क्या है रीतिवाचक करने के पश्चात क्या है कि क्रिया के कौन सी क्रिया के साथ संबंध है, तो चलता, चलता क्रिया से संबंध। इस प्रकार क्या है कि ये कंप्लीट होता है कौन सा क्रिया विशेषण का। तो ये बातें आप ध्यान रखें, ध्यान देने लायक है कि ये क्या है कि किस प्रकार आते हैं, कौन कौन किसके अव्यय के भेदों के बारे में बता रहे हैं। अब क्या है कि आगे इसको मैं मिटा देता हूँ, आगे क्या है कि इसका जो दूसरा भेद है इसका अव्यय का, वैसे देखो 6 नंबर का भेद बता रहे हैं हम, कौन सा संबंध वाचक, ठीक है, संबंध वाचक नहीं कह सकते, संबंध बोधक कह सकते हैं, क्योंकि क्या है कि संबंध वाचक तो क्या है कि सर्वनाम का भेद है, यहाँ क्या है कि अव्यय के भेद बता रहे हैं, इसलिए क्या है कि ये संबंध बोधक।
अब क्या संबंध बोधक में किसी की, जैसे कि हम पहले तो कोई भी मान लीजिए उदाहरण देते कि वह घर के बाहर खेल रहा, ये उदाहरण दे दिया। तो इसमें क्या है कि आपको अंडरलाइन मिलेगा। अब क्या है कि संबंध बोधक में आप क्या बताएंगे? संबंध बोधक में आप क्या है कि सबसे पहले तो अव्यय लिखेंगे, अव्यय, क्योंकि ये अव्यय है। अव्यय के बाद क्या है कि इसके भेद, कौन सा? संबंध बोधक, अब क्या है कि इसके काफ़ी क्या है कि भेद है, अलग अलग प्रकार के हैं, वो देखें कि कौन से हैं। देखिए हमने क्या है कि संबंध बोधक के कुछ हम भेद कह सकते हैं कि भेदों के नाम हैं, जो आपको क्या है कि ये सामने दिखाई दे रहे हैं। स्थान सूचक, काल सूचक, दिशा सूचक, साधन सूचक और संबंध सूचक। अब क्या है कि इसमें क्या है कि हमने क्या है कि उदाहरण दिया है, वह घर के बाहर खेल रहा है। तो हमें क्या है कि ज्ञान होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। वह घर के बाहर, तो हमने घर क्या है, स्थान है, उसके बाहर खेल रहा है। तो इसमें आप देखिए स्थान सूचक कहाँ है, तो स्थान सूचक नंबर 1 पॉइंट है, तो के बाहर। तो हम क्या है कि संबंध बोधक के बाद क्या है, स्थान सूचक लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ स्थान सूचक। अब स्थान सूचक लिखने के बाद क्या है कि अब इसमें क्या है, खेलना क्रिया के साथ संबंध बता रहे हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं खेलना क्रिया के साथ, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या है, जैसे कि मान लीजिए काल ही होता, काल सूचक। आप कहोगे सब काल और ये क्या है कि ये आपने क्रिया विशेषण में ये चीज़ें ध्यान रखना। वह मान लीजिए बाहर आता, वह बाहर खेल रहा है। मान लीजिए उदाहरण देता हूँ मैं, वह बाहर खेल रहा है, इस प्रकार से। अब क्या है, यदि ये देता मैं आपको, तो क्या है बाहर खेल रहा है, तो ये बाहर क्या होता, क्रिया विशेषण, ठीक है ना। और क्रिया विशेषण स्थान वाचक क्रिया विशेषण, पर क्या है कि ये क्या है, के बाहर लग गया, मतलब ये सूचक है, ये के है, जैसे के है, की है, तो ये क्या है, यदि ये साथ आ जाएं तो ये क्या है, संबंध बोधक क्या होगा, अव्यय होगा। यदि ये न आए तो क्या है, ये जैसे इसमें है वो क्रिया विशेषण होगा। इस प्रकार क्या है कि हम इसका ये दे सकते हैं, क्या, इसका पद परिचय। आ गया समझ में। तो घर के बाहर, घर के पहले या जाने से पहले मैं किताब भूल गया, इस प्रकार क्या है कि अब क्या है कि भाई वह सूर्य की ओर देख रहा था, ठीक है ना। तो ये दिशा बोधक हो गया। वह कार के द्वारा चला गया। तो इस प्रकार क्या है कि हम दे सकते हैं संबंध, वह राम के साथ कार में बैठ के चला गया। तो क्या है कि संबंध हो गया किसका, कार और राम का। इस प्रकार क्या है कि हम संबंध बोधक का क्या है कि ये उदाहरण दे सकते हैं।